हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरडीए, ईएआर और आरडीए की कंप्लीट टेबल को हम समझेंगे कि कैसे सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आरडीएज होते हैं वो सब देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट क्या होता है? आइडियल बॉडी वेट का बेसिकली मतलब है कि इतना पर्टिकुलर बॉडी वेट एक पर्सन का होना चाहिए एट पर्टिकुलर एज और पर्टिकुलर जेंडर के लिए। सो हम अडल्ट मेल और फीमेल की बात करते हैं। सो अडल्ट मेल और फीमेल में फीमेल के लिए 55 kg एंड मेल्स के लिए 60 kg वेट होना चाहिए और जितनी भी आरडीए की रीडिंग्स देते हैं वो इस वेट के अजम्पशन के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को बताया गया है। सो बेसिकली आरडीए क्या होता है? लेट्स सी। आरडीए इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ये इसकी फुल फॉर्म है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस का मतलब ये है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक दिन में कितनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, सारी जो जनता है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? आरडीए के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, यानी कि इतना न्यूट्रिशनल वैल्यू रिकमेंड किया जाता है बाय आईसीएमआर। आईसीएमआर ने दिया था ये। देन इसमें एक और चीज़ होती है ईएआर। ईएआर का फुल फॉर्म होता है एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। सो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट होता है कि इतना न्यूट्रिशनल क्वांटिटी 50% पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल करता है। सो इस वीडियो में हम आरडीए के बारे में पढ़ने वाले हैं बिकॉज हमारा जो फोकस रहेगा वो आरडीए के ऊपर रहेगा। सो हम देखते हैं आरडीए टेबल कैसा दिखता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, आरडीए का जो टेबल है। एंड ये जो आरडीए का टेबल है वो आईसीएमआर, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने 2020 में लॉन्च किया था अलॉन्ग विद एनआईएन। एनआईएन इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। सो हम देखते हैं कि इस टेबल में बेसिकली क्या है। ये समरी है ऑफ आरडीएस। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैन। तो मैन में 3 कैटेगरी दी हुई हैं, सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी। सेडेंट्री का मतलब वो मेल्स जो कि ऑफिस में टेबल पे बैठे रहते हैं या फिर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, ज़्यादा मोशन या एक्टिविटी नहीं करते। देन मॉडरेट की बात करें तो मॉडरेट इज कि थोड़ा सा एक्टिविटी होती है। हैवी की यानी कि बहुत ज़्यादा उनका वर्क होता है। जैसे कि हम मजदूरों की बात करते हैं तो बहुत सारा उनको काम करना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी उनकी ज़्यादा होती है, तो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर 65 kg के अकॉर्डिंग ये सारा आरडीए दिया हुआ है। आरडीए तो जो एक पर्टिकुलर मेल होगा उसको एक दिन में 54 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। ये जो आरडीए का मतलब है कि एक दिन में हमें इतना वो पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट है वो खाना है, यानी कि एक दिन में 54 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। देन कैल्शियम 1000 mg। ये जो इनकी यूनिट्स हैं ऊपर गिवन है कि कितना यूनिट में एक डे में कितना यूनिट खाना चाहिए। देन मैग्नीशियम 40, आयरन 19, जिंक 17 और ऐसे करके सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है। विटामिन ए 1000 माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम यानी कि 10⁻⁻6 ग्राम, इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन ए पर डे खाना चाहिए। एंड इसी के साथ मैं एक टिप देती हूँ कि विटामिन ए का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स होता है करी लीफ। जो कड़ी पत्ता होता है अक्सर घरों में या फिर जो साउथ इंडियन फैमिलीज होती है वहाँ पर कड़ी पत्ता बेसिकली अवेलेबल होता है। तो जो कड़ी पत्ता होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए होता है। तो जो लोग अपने खाने में कड़ी पत्ता एज अ इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं तो उनको आई प्रॉब्लम नहीं होती। ये एक एक्स्ट्रा टिप है समथिंग। तो ऐसे छोटे छोटे से जो लीव्स होते हैं ना उनके अंदर वाइटामिन और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें पता नहीं होते। एंड उनके कंजम्पशन से हम अपना ओवरऑल जो हमारा न्यूट्रिशन का लेवल है उसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम इसमें देखेंगे, अगर हम बात करें प्रेग्नेंट वुमेन की, तो प्रेग्नेंट वुमेन का जो होता है नॉर्मली 55 kg आइडल बॉडी वेट माना जाता है वुमेन्स के लिए। बट प्रेगनेंसी के दौरान 10 किलो वजन उनका बढ़ जाता है। तो उस दौरान पे 9.5 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत है। एंड 22 सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंड 22 ग्राम प्रोटीन थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। तो इतना एक्स्ट्रा प्रोटीन कंज्यूम करने की ज़रूरत है। देन हम बात करेंगे अगर कैल्शियम की तो 1000, मैग्नीशियम 440 एंड इसी तरीके से सारे न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना इस अमाउंट में ज़रूरी है। अगर हम बात करें लैक्टेटिंग वुमेन की, तो लैक्टेटिंग वुमेन के लिए कैल्शियम 1200 mg पर डे। देन ऐसे इन्फेंट्स के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि प्रोटीन 8 ग्राम
और अगर 6 से 12 महीने का इन्फेंट है, बच्चा है, तो 10.5 यानी कि 10.5 ग्राम प्रोटीन पर डे कंज्यूम करना ज़रूरी है। इसी तरीके से हम इस पूरी आरडीए टेबल को देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कितना कौन सा न्यूट्रिएंट खाना ज़रूरी है। देन मूविंग ऑन, हम बात करते हैं AI या फिर आई ही बोला गया है। AI का बेसिकली मतलब होता है एडुकेट इनटेक। एडुकेट इनटेक का मतलब ये है कि ऐसे न्यूट्रिएंट जिनके लिए हम आरडीए तो डिफाइन नहीं करते, लेकिन हम एक पर्टिकुलर लिमिट डिसाइड करते हैं कि इतना ग्राम या इतना माइक्रोग्राम जो न्यूट्रिएंट है वो कंज्यूम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन ए, तो विटामिन ई, सो विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। तो ये 7.5 से 10 mg के रेंज के बीच में कंज्यूम करना चाहिए। देन विटामिन के 55 म्यूजी यानी कि माइक्रोग्राम। अगर हम बात करें बायोटिन की, बायोटिन यानी कि विटामिन B7, तो ये अडल्ट और प्रेग्नेंट वुमेन को 40 माइक्रोग्राम, लैक्टेटिंग वुमेन को 45 माइक्रोग्राम, अडल्ट को 35, चिल्ड्रंस के लिए 25 एंड 1 से 3 साल के बच्चों के लिए 20 माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम काफ़ी छोटी यूनिट होती है, लेकिन अगर इतना कंज्यूम ना करें तो जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो सही से नहीं होगा ब्रेन का एंड बॉडी का। देन पैंटोथेनिक एसिड, जिसे हम विटामिन B5 भी बोलते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट दी हुई है अडल्ट एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 5 mg, लैक्टेटिंग वुमेन के लिए 7 mg, अडल्ट के लिए 5 mg एंड चिल्ड्रंस के लिए 4 mg। mg यानी कि मिलीग्राम, मिलीग्राम यानी कि 10⁻³ ग्राम। देन यहाँ पे कुछ मिनरल्स की आरडीए गिवन है, जैसे कि फॉस्फोरस 100 mg पर डे, सोडियम 2000 mg पर डे। सोडियम का कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज अगर ज़्यादा नमक खाते हैं डाइट में तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के चांसेस है, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए सोडियम का कंजम्पशन बहुत ध्यान से करना चाहिए। देन पोटाशियम 3500 mg, कॉपर 1.7, मैग्नीज 144 mg, क्रोमियम 50 माइक्रोग्राम। ये बेसिकली सिर्फ एक बताने के लिए, इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं डाइट में, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, सेलेनियम एंड क्लोराइड। देन मूविंग ऑन, एक शॉर्ट टेबल बना दिया मैंने कि जो इम्पोर्टेंट आरडीए हैं और EAR है उनको बताने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें अडल्ट मेल की, तो अडल्ट मेल को कितनी एनर्जी कंज्यूम करनी चाहिए एक दिन में, तो ये है 2110 किलो कैलोरी कंज्यूम करनी चाहिए अडल्ट मेल को, जिसका वजन 65 kg है। देन बात करें फीमेल की, तो फीमेल को 1660 किलो कैलोरी एक दिन में कंज्यूम करनी चाहिए। देन प्रेग्नेंट वुमेन को एक्स्ट्रा 350 किलो कैलोरी कंज्यूम करना चाहिए, जिस हिसाब से वह 2010। लैक्टेटिंग मदर को 600 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा, दैट मीन्स कि 2260 किलो कैलोरी। इन्फेंट्स की बात करें हम तो 0 से 6 महीने के बच्चे को 530 किलो कैलोरी और 6 से 12 महीने के बच्चे को 680 किलो कैलोरी। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन के लिए मेल्स को चाहिए 54 ग्राम, ये हमने पहले भी पढ़ा था। फीमेल्स को चाहिए 46 ग्राम, प्रेग्नेंट मदर को 54 ग्राम अगर वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर है तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ के 67 हो जाती है, 22 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए होता है। लैक्टेटिंग मदर के लिए 63 ग्राम, इन्फेंट के लिए 8 ग्राम एंड 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए 10.5 ग्राम। इसी तरीके से कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, तो ये मोस्टली जो भी मेल्स और फीमेल्स हैं सब में 1000 mg पर डे यानी कि 1000 मिलीग्राम एक दिन में खाना चाहिए। बट अगर हम बात करें लैक्टेटिंग मदर यानी कि धात्री महिलाओं की, तो एक दिन में 1200 mg खाना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग लैक्टेशन जब मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है बच्चों को, तो उसकी बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। एंड बेबी को 300 और 500 mg पर डे चाहिए। देन आयरन की रिक्वायरमेंट प्रेग्नेंट फीमेल से ज़्यादा होती है, दैट इज़ 27 mg पर डे, और जिंक 14.5 माइक्रोग्राम पर डे। मेल्स के लिए
जो आयरन है वो 90 mg पर डे होता है, बट ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, मैंने बस एक कंपैरिजन के लिए दिखाया हुआ है। देन नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन 220 mg पर डे। एंड जो बच्चे होते हैं इन्फेंट 0 से 6 महीने के बच्चों के लिए विटामिन ए की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि है 350 माइक्रोग्राम। एंड विटामिन सी 20 mg। एंड 6 से 12 महीने के जो बच्चे हैं उनके लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि होता है 30 mg पर डे। सो आपको पूरा आरडीए टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने स्पेसिफिक इस वाली टेबल में बनाया है ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। मेल्स के लिए अक्सर एनर्जी और प्रोटीन पूछते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम पूछ लेते हैं। अगर हम बात करें फीमेल्स की तो फीमेल्स के लिए भी एनर्जी, प्रोटीन और कैल्शियम इतना ही होता है। बट अगर हम बात करें प्रेग्नेंट फीमेल्स की तो प्रेग्नेंट में एनर्जी पूछते हैं कि कितना एक्स्ट्रा चाहिए। जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, जैसे कि लैक्टेटिंग फीमेल्स में एक्स्ट्रा 600 किलो कैलोरी चाहिए। देन लैक्टेटिंग वुमेन को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा है। जो प्रेग्नेंट मदर है उसको आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जिंक की, आयोडीन की। तो जो इम्पोर्टेंट आईडी है वो मैंने सब यहाँ पर लिख दिए हैं। इनको याद करने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आप इसको बार बार लिख के देखो कॉपी में। जब आप चीज़ों को बार बार लिखते हो तो वो आपको अपने आप याद हो जाती हैं। एंड इनको ऐसे रट्टा लगाने से तो बिल्कुल भूल जाओगे, बिकॉज इतने सारे नंबर्स हैं। द ट्रिक इज कि उस चीज़ को बार बार लिखो। बार बार लिखने से आपको खुद याद हो जाएगा कि प्रेग्नेंट मदर को कितना आयरन चाहिए, कितना जिंक चाहिए, अडल्ट मेल को कितना एनर्जी चाहिए। तो ये सब जब आप लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।